एक बार परमेश्वर ने समय काल को पृथ्वीलोक पर भेजा कि समय काल पृथ्वीलोक जाकर वहां से एक भक्त की संतान की प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। आप वहां जाकर मेरे भक्त को उचित समय पर मार्ग दिखाना। समय काल इस कथन को सुनकर पृथ्वीलोक चल दिया। वहां जाकर उस भक्त के घर समय काल अंतर्ध्यान हो गया और सब कुछ देखने लगा। समय काल ने देखा एक किसान की बेटी का विवाह एक राजा के साथ हुआ है। क्योंकि वो किसान बहुत ईमानदार था, इसलिए राजा ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, क्योंकि उसे भी एक ईमानदार पत्नी की आवश्यकता थी। काफी समय बीत गया, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं हुई। समय काल ने देखा कि एक दिन राजा और रानी शिकार करने जंगल में जा रहे थे। उसी समय रानी ने राजा से पूछा कि आपको महाराज क्या आनंद आता है इन बेजुबान जानवरों की हत्या कर कर। महाराज बोले, रानी ये तो राजाओं का शौक होता है। रानी ने कहा, ऐसा भी क्या शौक जो किसी निर्दोष जीव के प्राण ले रहा हो। महाराज तनिक तो सोचिए कि ये जीव किसी की संतान होंगे। किसी जीव की हत्या करके उसके सगे संबंधी को कितना दुख पहुंचाते होंगे। शायद इसीलिए महाराज परमात्मा ने हमें अभी तक संतान नहीं दी है, क्योंकि हम किसी और के संतान की पीड़ा नहीं समझ सकते। इतना सुनकर महाराज बोले, हाँ रानी, शायद आप उचित कह रहे हैं, इसलिए आज और अभी से हम ये जीव हत्या छोड़ते हैं। तभी राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि हे मंत्रीवर, हमारे महल के बाहर जो भी जंगल है, उस जंगल में आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। उस मंदिर का रास्ता बड़ी ही कठिनाई भरा होगा। रास्ते में कांटे कंकर पत्थर भी होने चाहिए। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए एक ऐसा ही मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका रास्ता बहुत कठिन था। मंदिर तैयार होने के बाद मंत्री ने राजा को सूचना दी कि महाराज, मंदिर का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप ब्राह्मणों को बुलाकर मंदिर में मूर्ति की स्थापना करवाइए। अब राजा ने रानी से पूछा कि मंदिर तो बनकर तैयार हो गया है, अब आपको ये निश्चित करना है कि मंदिर में किस भगवान की मूर्ति की स्थापना होगी। रानी बोली कि हे महाराज, ये तो मंदिर जाते समय पता चल जाएगा। अगले दिन राजा और रानी नंगे पांव कुछ पुजारियों के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। मंदिर का रास्ता बड़ा ही कठिनाई भरा था। रास्ते में कंकर, पत्थर, कांटे, उबड़ खाबड़ धरती थी। उस रास्ते को देखकर कुछ पुजारी तो वहीं से वापस लौट गए, लेकिन 2 पुजारी राजा के साथ चलने लगे। राजा और रानी रास्ते पर चलते रहे और भगवान का नाम जपकर आगे बढ़ते रहे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे सांप मार्ग पर बैठे हैं। राजा देखकर चौंक गया और रानी से कहा कि इन सांप ने तो मार्ग बंद कर दिया है। अब मंदिर में हम किस प्रकार जाएंगे, और दूसरा तो कोई मार्ग भी नहीं है। रानी ने पहले ही सपने में देख लिया था कि वो मंदिर में एक शिवलिंग की स्थापना कर रही हैं, इसलिए उन्होंने एक सूक्ष्म शिवलिंग अपने हाथ में लिए हुए राजा से छिपकर
रखा हुआ था। वो तो बस रानी के खुशी के लिए ये सब कर रहे थे। फिर राजा ने पूछा कि रानी अब क्या होगा, ये सर्प तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रानी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए महाराज, ईश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा था कि हमें मार्ग में ही पता चल जाएगा किस भगवान की मूर्ति की स्थापना होनी है। जैसे ही रानी ने शिवलिंग को अपने दोनों हाथों में आगे लेकर चली, वैसे ही सभी सांप चले गए। राजा ये चमत्कार देखकर अति प्रसन्न हुआ और रानी से कहा कि रानी आप तो सच्ची भक्त हो, आप तो महान हो, मुझे आप पर गर्व है। अब रानी ने कहा कि महाराज, अब आपको उत्तर तो मिल गया होगा कि मंदिर में किस भगवान की स्थापना होनी है। महाराज बोले, हाँ रानी, मुझे उत्तर भी मिल गया और विश्वास भी हो गया कि भक्ति में शक्ति होती है। राजा और रानी ने पंडितों के साथ उस शिवलिंग की स्थापना मंदिर में की और राजा और रानी अपने गुनाहों की माफ़ी महादेव से मांगने लगे। अब राजा और रानी दोनों अपने महल से नंगे पांव हाथ में पुष्प लेकर शिवलिंग को अर्पण करने के लिए रोज मंदिर में जाने लगे और मंदिर की साफ सफाई स्वयं ही करने लगे। दिन भर में जो भी अनजाने से पाप हो जाते, उन पापों की क्षमा याचना दोनों बैठकर करते। 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। समय काल इस घटना को देखकर परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, इस घटना को इंसान से क्या सीखना चाहिए। परमेश्वर बोले, है समय काल, यदि इंसान सच्चे पक्के मन से मेरी किसी भी रूप की पूजा अर्चना आराधना करता हो, तो जो भी उसके कर्म में नहीं है वो सुख भी मैं उसे अवश्य देता हूँ। भक्ति में हमेशा कठिनाई होती है। भक्ति का रास्ता हमेशा कांटों और कंकर भरा होता है, उसमें कभी पुष्प नहीं होते। पाप का रास्ता हमेशा पुष्पों द्वारा निर्धारित होता है। भक्ति के रास्ते पर इंसान को मंजिल सुखदायी मिलती है और पाप के रास्ते पर इंसान को मंजिल